ठीक आएगा है चला मैं लाइट पर यार। आपकी कौन सी है? मेरे 3 है, एक अलग से लेनी है, एनआई में अलग। अच्छा, अंदर से टूटा फिर गया। बंद कर दीजिए। मामला सामने आया है जिसको आपने प्रमुखता से उठाया है, क्या है पूरा मामला और क्या कहेंगे उसको? देखिए, सिमरिया से कांग्रेस के विधायक की एक कंपनी है उदित इंफ्रा, उसी कंपनी के वेयर हाउस हैं कौआ ढान में, उदित वेयर हाउस के नाम से। वहाँ पर 1 साल के अंदर आप कल्पना करिए कि 8 करोड़ का गेहूँ अकेले उनके कैप स्टोरेज में ख़राब हुआ है। अब उस पर लीपापोती करा के वो उसके किराए का भुगतान लेने में लगे हुए हैं। मैंने मुख्यमंत्री को पत्र लिखा है, शासन की एक टीम बनी थी और शासन की बाकायदा टीम ने ऑडिट में ये पाया है कि लगभग 32,000 कुंटल गेहूँ 1 साल के अंदर उदित इंफ्रा कैप में ख़राब हुआ है। इसके अलावा भी सरकारी कैप जो हैं, प्राइवेट कैप कोई इतना बड़ा है नहीं, लेकिन सरकारी कैपों में भी गेहूँ ख़राब हुए हैं। मुझे पूरा अंदेशा है कि जिस प्रकार से विगत पिछले 3-4 सालों में शराब का कारोबार पूरे रीवा ज़िले के अंदर फैलाया गया था महाशय जी के द्वारा, उसी प्रकार से मुझे पूरा अंदेशा है इस बात का कि पूरे ज़िले में जहाँ भी गेहूं की इस तरह से खराबी हो रही है, गड़बड़ी हो रही है, गरीबों के गेहूं को जो प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के भाजपा के सरकार के द्वारा गरीबों को मुफ्त में खाद्यान्न दिया जा रहा है, उस योजना में पलीता लगाने का काम और इस तरह से गेहूं को खुर्द-बुर्द करके मुझे पूरा अंदेशा है बाज़ार में बेचकर सड़े हुए गेहूं को यहाँ नीलाम कराने का षड्यंत्र, कुत्सित प्रयास कांग्रेस के विधायक के द्वारा किया जा रहा है, जिससे गरीबों को भविष्य में सिमरिया के अंदर और रीवा ज़िले के अंदर खाद्यान्न मिलने में, गेहूं मिलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और आगे अंदेशा है कि और दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। इसमें क्वांटिटी कितनी रही होगी लगभग? 32,000 कुंटल तो 1 साल के अंदर है। जो ऑडिट हुई है, शासन की ऑडिट रिपोर्ट है, उसमें बाकायदा इनके कैप स्टोरेज में 32,000 कुंटल गेहूं खराब पाया गया है। इससे आप कल्पना लगा सकते हैं, कर सकते हैं कि कितना बड़ा गोलमाल इसमें किया जा रहा है। इसी कैप स्टोरेज के लिए ये पिछले दिनों लड़के जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे कि हमने जिला पंचायत से रोड मंजूर कराई थी, इसी कैप स्टोरेज के लिए इन्होंने रोड मंजूर कराने का काम किया था, जिससे इनके कैप स्टोरेज का किराया बढ़ जाए। और फिर कहते थे कि हमने जनता के लिए रोड मंजूर कराने का काम किया था। तो उस तत्कालीन सड़क को फिर शासन के द्वारा ये समझ के कि ये व्यक्तिगत हित में है, रोक दिया गया था। हमारे वर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष नीता जी और वर्तमान जो टीम बनी है, उन्होंने उसको रोकने का काम किया था। वो गृह जिला है उनका, और उनके गृह जिले में इतनी बड़ी घटना हुई है और इतना बड़ा गोलमोल हुआ है, निश्चित रूप से उनसे भी बात करेंगे ही। अभी तो हमने मुख्यमंत्री जी को अवगत कराया है और खाद्य नागरिक आपूर्ति मंत्री को, एमडी को आपने देखा है, हमने पत्र प्रेषित किया हुआ है। जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ जाएंगे, ज़रूरत पड़ेगी तो इस मुद्दे को लेकर हम कोर्ट भी जा सकते हैं, जनहित याचिका लगा सकते हैं इस पर। अधिकारी के ऊपर भी आरोप लगाए पैसे वसूल लेने का विधायक जी, वो इसीलिए ये जो अधिकारियों के ऊपर गोलमाल करने का, दबाव बनाने का उनका हथकंडा रहता है। विधानसभा लगाना, आरोप लगाना, जैसे शराब का कारोबार करते हैं तो एसपी के ऊपर आरोप लगाएंगे तो उनका कारोबार संरक्षित रहेगा। वो खाद्यान्न में गड़बड़ी कर रहे हैं तो खाद्यान्न विभाग के लोगों के ऊपर आरोप लगाएंगे, प्रश्न लगाएंगे तो वो दबाव में रहेंगे। ठेकेदारी कर रहे हैं तो पीडब्ल्यूडी विभाग के अधिकारियों के ऊपर विधानसभा लगाएंगे और ये करेंगे। तो उस कुल मिला के इस व्यक्ति का सिर्फ एक ही एजेंडा है, भ्रष्टाचार करके धन बनाना, संपत्ति बनाना और जनता से, लोगों से कोई सरोकार न रखना। प्रस्तुत पे ये भी उल्लेख किया है कि इसमें 420 का मामला पंजीबद्ध हो और सारी राशि की वसूली की जाए। बिल्कुल, और जहाँ भी गड़बड़ी है, मैंने पूरे मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराने की कोशिश की है, पूरे मीडिया के बंधुओं का, कि आप लोग खुद इस पे जाइए, कैप स्टोरेज देखिए कहाँ है कौआ ढान में और किस प्रकार से गेहूं रखा जा रहा है। 8 करोड़ का गेहूं, आप कल्पना करिए, गरीब कहीं कोई छोटा मोटा भ्रष्टाचार हो जाता है, 2,000 4,000 में पटवारी ट्रैप किए जा रहे हैं।
और एक वर्तमान में विधायक जिम्मेदार पदों पर रहने वाला व्यक्ति शासन को 8 करोड़ का चूना लगा रहा और ये संज्ञान में नहीं आ रहा। इसके अलावा भी आप जानते हैं, चूँकि अब आप सब लोग पूछ ही रहे हैं, पिछले 7-8 महीनों में सिमरिया के अंदर विकास के कोई भी कार्य वर्तमान विधायक के द्वारा किए नहीं गए। लोकसभा चुनाव के पश्चात विधानसभा क्षेत्र में जाना उन्होंने बंद कर दिया। जनता हाहाकार कर रही है, परेशान है, और वो यही सब गबन सबन में लिप्त हैं और अपने पैसा वसूली, पैसा कमाने में लिप्त हैं, भ्रष्टाचार करने में लिप्त हैं। मैं इसलिए इस पर ध्यान आकर्षित करा के जनता को भी बताना चाहता हूं कि आपके विधायक कहां गायब हैं वर्तमान समय में। वो इसी लिपापोती करने में लगे हुए हैं। पूरे जिले के किसानों के साथ बड़ा छलावा कहा जा सकता है, उनकी मेहनत की कमाई जिस तरह। बिल्कुल, निश्चित रूप से। आप सिर्फ कल्पना करिए, एक कैप स्टोरेज का है ये 1 साल का मामला। यदि पिछले 4-5 साल के कैप स्टोरेज का और पूरे सरकारी और सारी जगह का मिला लो तो इस घोटाले के सरगना को ढूंढिए और लगाइए कि कितना बड़ा गोलमाल हो सकता है इसके पीछे। इसके लिए क्या